नमस्कार, आदाब। स्कॉर्पियन पोस्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र कुमार। ये जो आप जो आज ये विंडो देख रहे हैं ना ये असल में विचारों की विंडो है। और ये विचार आज मुझे इसलिए आया कि सोशल मीडिया पर और मीडिया में लोग अलग-अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन विचारों की विंडो और मन की जो विंडो है ना, उसे बंद करके रखते हैं। मैंने सोचा इस विंडो को खोलते हैं और साथ ही साथ स्कॉर्पियन पोस्ट का मकसद भी इस खुली विंडो से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। असल में जो स्कॉर्पियन पोस्ट है वो दलित आदिवासी जो बच्चे हैं, जो टैलेंट है, दलित आदिवासी जो टैलेंट है, उन्हें दिखाने का, उन्हें लोगों के सामने लाने का एक जरिया है, एक माध्यम है। और खासतौर पे हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जो देश के जो दलित और आदिवासी बच्चे हैं, वो अपना हुनर यहाँ जरूर दिखाएं। वो अपने वीडियो यहाँ भेजें, अपने आसपास के इलाके की वो खबर भेजें। उनके साथ अगर कोई परेशानी, कोई भेदभाव, कोई किसी तरीके की एट्रोसिटी या किसी भी तरह की कोई घटना घटती है, अगर किसी समाज के द्वारा या किसी भी तरह से जो खबरों से संबंधित हो, जिन्हें लगता हो कि उसे सोशल मीडिया पर उसे लेकर के आना चाहिए, तो वो अपना वीडियो, अपनी खबर या अपनी बात अपने माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से वो स्कॉर्पियन पोस्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उस मुद्दे पर ना सिर्फ हम चर्चा करें, बल्कि उस खबर को भी हम प्रमुखता से उठाएं। इसके साथ स्कॉर्पियन पोस्ट की ये भी कोशिश रहेगी कि हम जो भी खबर उठाएं उसमें जो पारदर्शिता है वो पूरी तरह से हम बरतें और विचारों को खुले दिल से, खुले मन से इस विंडो के माध्यम से आपके साथ शेयर करें। चलिए आज के वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज का वीडियो दो मायने में खास है। पहला, बतौर स्कॉर्पियन पोस्ट का विचार मैंने आपके सामने रखा। दूसरा ये है कि जो विचारों की जो विंडो है, इसे आज से इसलिए भी स्टार्ट किया गया कि आपको समाज में होने वाली घटना, जो भी घटनाएं घट रही हैं या जो यूं कहें कि जो भी समाज में घटित हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। आज सुबह ट्विटर पर एक ट्वीट काफी चर्चा में रहा। ट्वीट था दीपक शर्मा का। दीपक शर्मा ने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर सीधा सीधा सा ऐसा हमला किया है जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से हो रही है। अब हमला ऐसा किया है कि जिसे आपको समझने के लिए इस पूरी जो व्यवस्था है उसे समझना पड़ेगा, जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसे समझना पड़ेगा। और इसीलिए हम इस मुद्दे पर आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं और इस सवाल को उठा रहे हैं कि भाई ये व्यवस्था क्या है। असल में अगर हम बात करें, अगर मीडिया की बात करें और इस पूरे पत्रकारिता का जो जगत है, जो पूरा जो एरिया है, क्षेत्र है, उसमें अगर हम देखें नीचे से लेके ऊपर तक, उसमें या तो ऊंचे पदों पे स्वर्ण उस पे विराजमान है या ब्राह्मण कोई आपको मिलेगा। उसमें कोई दलित आपको शायद ही ना मिले। यहां तक की बात है कि रिपोर्टर भी इक्के दुक्के कोई होंगे तो वो होंगे, वरना रिपोर्टर तक भी नहीं है। डेस्क तो आप भूल ही जाइए, डेस्क पर कोई दलित होगा, अगर एक आध होगा तो कहीं छुप करके वो काम कर रहा होगा, लेकिन खुल करके वो कहीं काम करता हुआ नजर आपको नहीं आएगा। अपने 20 साल के लगभग कैरियर में मैंने एक आध ही दलित इस पूरे क्षेत्र में देखा है। और संपादक तो भूल ही जाइए, कोई संपादक अगर हो तो भाई मुझे जानकारी नहीं है, आप कृपया मुझे बताएं कि ऐसा देश का ऐसा कौन सा बड़ा संस्थान है जिसमें कोई दलित संपादक यानी एडिटर उस अखबार या उस मीडिया को संभाल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक शर्मा ने, जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन पर सीधा सीधा हमला करते हुए कहा कि जो योगी हैं वो असल में योगी नहीं है, वो भोगी हैं। कैसे कहा है देखिए। एक तरह से ये जाति सूचक के दायरे में आना चाहिए, क्योंकि लगभग लगभग ये जाति पर हमला है। और इस हमले को समझाने की कोशिश की है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, मेरे मित्र भी हैं और काफी कुछ उनसे सीखने को मुझे अपने जीवन में मिला है। उनके पोस्ट में लगातार फॉलो करता रहता हूं।
एनडीटीवी में उन्होंने लंबे समय तक काम किया। समरिंदर सिंह उनका नाम है। मेरे साथ एक समय में, वो जब मेरी शुरुआती दौर की जो पत्रकारिता है, जिसमें मैंने अपना कैरियर स्टार्ट भी किया था, वहां से पहली नौकरी मेरी उस संस्थान में थी, तो वहां वो मेरे सीनियर हुआ करते थे। तो उन्होंने एक पोस्ट फेसबुक पर लिखा है। वो समझाते हुए कहते हैं, उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, पंत योगी इसलिए हैं क्योंकि पंत पंडित हैं। बिष्ट भोगी इसलिए हैं क्योंकि बिष्ट ठाकुर हैं। अंतर समझिए, पंत योगी इसलिए हैं क्योंकि पंत पंडित हैं, बिष्ट भोगी इसलिए हैं क्योंकि बिष्ट ठाकुर हैं। योगी और सन्यासी कोई पंडित ही हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर पंत कौन है। ये समरिंदर सिंह की वॉल से मैंने लिया हुआ एक आर्टिकल है, उसी को मैं यहां आपसे साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर पंत कौन है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी से पहले संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री थे। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 1954 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें दिल्ली बुला लिया और गृह मंत्री बना दिया। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए 1955 में भारत रत्न हुए, तो पंडित पंत को गृह मंत्री रहते हुए 1957 में भारत रत्न की उपाधि मिली। पंडित पंत के बेटे पंडित कृष्णचंद पंत, जिन्हें केसी पंत के नाम से भी जाना जाता है, 70 के दशक में सांसद बने। सांसद बनने के साथ ही पंडिताइन इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पंडित केसी पंत पंडित राजीव गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री बने। फिर पंडित नरसिंह राव की सरकार में वित्त आयोग के चेयरमैन बने। पंडित केसी पंत अपने पिता से बड़े त्यागी थे, बड़े योगी थे। जब केंद्र में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तो पंडित केसी पंत ने कांग्रेस का त्याग कर दिया, बीजेपी में शामिल हुए और योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। पंडित केसी पंत की पत्नी पंडिताइन ईला पंत भी सांसद रह चुकी हैं। बाप, बेटा और बहू सभी त्यागी, तपस्वी और योगी हैं। इन योगियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इतना त्याग, इतनी तपस्या तो कोई पंडित ही कर सकता है। इतना महामात्म्य किसी पंडित का ही हो सकता है। बाकी जो हैं वो भोगी हैं। दरअसल इसमें शर्मा जी के लौंडे यानी दीपक शर्मा की कोई गलती नहीं है। शर्मा के लौंडे ने मनुस्मृति की जगह ढंग की किताबें पढ़ी होती तो सोच का विस्तार होता, गांव, देश और समाज का अध्ययन किया होता, लोगों की संवेदनाओं को समझने की कोशिश की होती, तो दिल और दिमाग का दायरा थोड़ा बढ़ता। लेकिन शर्मा जी के लौंडे ने अपना जीवन मनुस्मृति, अपराध और अपराधियों को समर्पित कर दिया। ये आज तक पर आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को दाऊद जी कहता रहा। सैकड़ों लोगों का हत्यारा, ड्रग्स और हथियारों का धंधा करने वाला, भारत में आतंकवाद फैलाने वाला, इसके लिए जी हुजूर है और जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भोगी है। और भोगी इसलिए है क्योंकि उसकी जाति इसकी जाति से अलग है। बड़ा ही चमत्कारी पत्रकार है, इतना चमत्कारी कि एक बार लाल कृष्ण आडवाणी के ये पैर छू रहा था और वीडियो प्रसारित हो गया। वैसे ऐसी घटिया सोच रखने वाला ये पहला पंडित पत्रकार नहीं है, ये तो छुट भैया है। बीमार सोच वाले कई बड़े पंडित पत्रकार हुए हैं। हिंदी पत्रकारिता के युग पुरुष पंडित प्रभात जोशी भी श्रेष्ठता के इसी सिंड्रोम से ग्रसित थे। एक बार जनसत्ता में उन्होंने अपनी बीमार सोच का प्रदर्शन किया था। उन्होंने लिखा था कि सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज इसलिए बना क्योंकि वो उच्च कोटि का ब्राह्मण है, टिक कर खेलना जानता है। विनोद कांबली महान इसलिए नहीं बन सका क्योंकि उसे टिक कर खेलना नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। इसी सदी के एक दूसरे महान पंडित पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में 2 सारस्वत ब्राह्मण मनोहर पर्रिकर और सुरेश प्रभु शामिल हुए तो राजदीप के भीतर का पंडित चहक उठा और उनकी खुशी ट्विटर पर छलक उठी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बिग डे फॉर माई गोवा, 2 GBS यानी गोवन सरस्वत मिनिस्टर, बोथ टैलेंटेड पॉलिटिशियन बिकम फुल कैबिनेट मिनिस्टर, सारस्वत प्राइड। लेकिन पंडित राजदीप और पंडित दीपक शर्मा में एक बुनियादी अंतर है। पंडित राजदीप अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, जबकि पंडित दीपक शर्मा ने प्रेम के साथ नफरत का भी नंगा प्रदर्शन किया है। अपने भीतर इतनी नफरत समेट कर चलने वाला ये व्यक्ति
दूसरी जातियों के लोगों के साथ कैसे मिलता बतियाता होगा। जी हाँ, ये पूरा जो आर्टिकल है, पूरा जो एक पीस है, वो समरेंद्र सिंह की वॉल से मैंने उठाया था, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवादी जो सोच है उसका विस्तार से व्याख्यान किया है। पूरे विस्तार से उन्होंने समझाया है कि किस तरीके से जो ब्राह्मणवादी सोच है वो ना सिर्फ कलम से होती हुई कागज पर उतर के आती है, बल्कि समाज और जो हमारी जो प्रशासनिक और जो शासनिक व्यवस्था है उस पर भी वो हमला करती है और अपनी सोच जो है वो उस पर वो थोपती है। मामला प्रभात जोशी का हो, राजदीप सरदेसाई का हो, दीपक शर्मा का हो, और भी बहुत सारे नाम हैं। अगर आप मीडिया के लोगों को अगर जानते होंगे तो शायद ऐसे बहुत सारे नाम आपको शर्मा, मिश्रा, जोशी, वाजपेयी, ऐसे बहुत सारे तमाम नाम आपको सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन कोई भी ऐसा कोई दलित नाम आपको सुनने को नहीं मिलेगा जो आपको या तो एंकरिंग करता हुआ दिखाई दे या स्क्रीन पर आपको असल में जो खबर है उसका उसकी डिटेल आपको समझाता हुआ मिले। समरेंद्र सिंह को गुस्सा शायद इसलिए है क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण को उन्होंने बहुत ज्यादा, दीपक शर्मा ने बड़ा बताया है और उन्हें त्याग की मूर्ति बताया है और ठाकुरों को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। समरेंद्र सिंह का सोचना काफी जायज है और काफी हद तक ठीक भी है। किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, किसी दूसरी जाति पर किसी भी तरीके का कोई आरोप या कोई सवालिया निशान उसकी जाति को लेकर के नहीं कर सकता। इस वीडियो के माध्यम से इसी बात को हमने समझने की कोशिश की है और साथ ही साथ ये सवाल भी हमने उठाने की कोशिश की है कि आखिर वो कौन सी वजह हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सभी लोग पढ़े लिखे हैं, एक ऐसी जगह जहां अच्छे विचारों से समाज बनता है, जिससे देश बनता है, लोगों को रास्ता मिलता है आगे बढ़ने का, और वहां जाति व्यवस्था की इतनी ऊंची दीवारें कि उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाए, उधर काम करना मुश्किल हो जाए। आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसी व्यवस्था में जहां चारों तरफ जो है वो जातिवाद फैला हुआ है और वहां कोई आदिवासी या दलित वहां पे अगर उसे काम करने का मौका मिले और उसके साथ किस तरीके का व्यवहार वहां होता होगा। सवाल बहुत सारे हैं, इस पर हम आने वाले दिनों में गहन रूप से चर्चा भी करेंगे, कुछ लोगों को भी बुलाएंगे और कुछ जो दलित पत्रकार हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम है, हालांकि हमें अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी देता है, कम संसाधनों में हम अपनी बात यहाँ रख पाते हैं, लेकिन जब तक इसमें आपका सहयोग शामिल ना हो तो आगे बढ़ना काफ़ी कठिन होता है। आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, हमें मजबूती मिले, लोग हमसे जुड़ें, अपने विचार यहाँ रखें और हम इसको, स्कॉर्पियन पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेकर के जा पाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ मैं हाजिर होता रहूंगा इसी चैनल पर। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।